हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। महत्वपूर्ण समितियां या आयोग जो हैं, ठीक है, करंट के जितनी समितियां थी करंट से रिलेटेड जो लास्ट के 1-2 साल में बनी थी वो हम देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो ना देखें हैं तो आप जाके वो देख सकते हैं। वो करंट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, बट ये ऐसी समितियां हैं जो आपको आगे भी काम आती रहेंगी, क्योंकि ये लगभग हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई समिति पूछ ली जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर नए व्यूअर हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। शुरू करते हैं ये वीडियो। पहली है गोईपुरिया समिति। ठीक है, गोईपुरिया पूड़िया से याद कर लीजिएगा। बहुत लोगों को आपको पूड़ी भंडारा टाइप का कराना है तो बैंकिंग सेवा का आप लाभ लेंगे। ठीक है, तो बैंकिंग सेवा सुधार आप ऐसे याद कर सकते हैं। सुखमय चक्रवर्ती समिति। सुखमय आपको पता है, सुखमय चक्रवर्ती, अगर सुख का चक्र आप सोचते हैं चलता रहे तो मौद्रिक प्रणाली पे विचार करना होगा। ठीक है, जैसे कोविड आया और ऐसी बहुत सारी समस्या आई तो कहीं ना कहीं मौद्रिक प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित करती है, और इस पर अगर पुनर्विचार किया जाए तो जो सुख है उसका एक चक्र बन जाएगा और लोग सुखी ही रहेंगे। रघुराम राजन। ठीक है, अब यहाँ रघु राम जो भी देख लीजिए, इन लोग के काल में, जैसे श्री राम के काल में जो वित्तीय क्षेत्र था इसमें बहुत अच्छा था, तो उन्हीं को समझिए याद करते हुए ये सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया जाए उस हिसाब का। ठीक है, ये केवल याद करने के लिए है। इसके बाद है सुंदर राजन समिति। सुंदर, यहाँ सुंदर है। ठीक है, सुंदर राजन कब होगा? जब खनिज तेल में सुधार होगा। ठीक है, खनिज तेल में सुधार मतलब कि हम तेल का बहुत जहाँ ज़रूरी है वहीं बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब का यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं सुंदर जगत हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा, काफ़ी कुछ जो है सुधार हो जाएगा। सुंदर राजन से आप याद कीजिएगा कि सुंदर कहीं ना कहीं खनिज तेल के कारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉल्यूशन होते हैं। इसके बाद है रेखी समिति, वाचु समिति। इसमें एक साथ आपको याद रखना है। ठीक है, वाचु यानी बाँचना, और कब बाँचते हैं आप लोग? बाँचना मतलब पढ़ना समझिए। जब आपको इनकम टैक्स देना रहता है, इनकम टैक्स आपका आता है तो लोग कैलकुलेट करते हैं, अरे इतना कैसे बन रहा है ना, और कितना कट रहा है, कम कटे इसके लिए जो है तरह तरह की तरकीब अपनाते हैं। LIC में पैसा जमा करते हैं, अलग अलग स्कीम्स में पैसा लगाते हैं कि उन्हें ज़्यादा इनकम टैक्स ना देना पड़े, तो बाचू हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। और दूसरा है रेखी समिति। रेखी है अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो आपको एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा, वाचू और रेखी। ठीक है, इसके बाद है मीरा सेठ। ठीक है, मीरा सेठ, मीरा से आपको पता चल रहा है मीरा महिला का नाम लग रहा है, सेठ मतलब, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि मीरा जैसे महिला है तो वो जो हथकरघा है, हाथ में वैसे भी एक्सपर्ट होती महिलाएं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वो हैंडलूम जो होता है हथकरघा में एक्सपर्ट है और उसके विकास के लिए और लोगों को सिखा रही है। ठीक है, तो मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास। और हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? आपको याद होगा 7 अगस्त। ठीक है, ये भी याद रखें। महालनोबिस समिति जो है ये राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो महालनोबिस, महान से याद कीजिएगा। महान जो देश होता है उसकी आय का आकलन बहुत ज़रूरी है, और कैसे वितरण हो रहा है उसी आधार पे हम ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो महालनोबिस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से भी पता रहा होगा। इसके बाद है आबिद हुसैन। ठीक है, आबिद हुसैन समिति, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आबिद मतलब आप ये रिलेट कर सकते हैं लघु। ठीक है, आबिद यानी बिंदी सा है तो लघु उद्योग। ठीक है, आबिद हुसैन लघु उद्योग। ठीक है, स्वामीनाथन है जनसंख्या नीति से संबंधित, सन 2000 में ये बनी थी, तो इम्पोर्टेंट है। स्वामीनाथन किससे रिलेटेड है? जनसंख्या। स्वामी से आप जनसंख्या को याद कर सकते हैं। ठीक है, जानकी रमन समिति, जानकी रमन। ठीक है, ये प्रतिभूति घोटाला है। ठीक है, ये जो 1992 के लगभग स्कैम 1992 आपको पता होगा, तो उसी के बाद ये बनाया गया था जानकी रमन समिति। ठीक है, इसके बाद है दांतेवाला समिति। दांतेवाला है बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, बेरोजगारी और दांत से आप रिलेट कर सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, दांतेवाला बेरोजगारी। ठीक है, महाजन समिति है चीनी उद्योग। तो जैसे आपने मीरा सेठ याद किया था हथकरघा, वैसे महाजन लोग जो होते हैं चीनी सामान या चीनी को बेचकर मतलब अपना बढ़ा लेते हैं अपना बिजनेस। ठीक है, सत्यम जो है, सत्यम वस्त्र से संबंधित है। सत्यम आप याद कर सकते हैं, सत्यम से गांधी जी को, वस्त्र उनका आपको पता ही है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर ये है गरीबी रेखा के आकलन हेतु, याद रखिएगा। ठीक है,
सुरेश तेंदुलकर गरीबी रेखा के आकलन हेतु है। इसके बाद बलवंत राय मेहता है, ये आपको पता होगा, ठीक है, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसके लिए इन्होंने सजेस्ट किया था। तो बलवंत इन्होंने बल दिया था पंचायती राज पे, जो एक विकेंद्रीकरण होता है उस पर बल दिया था। इसके बाद शिवरामन समिति नाबार्ड की स्थापना है ना 1982 में इन्होंने सजेस्ट किया और उस वर्ष ये बनाया गया, नाबार्ड की स्थापना की गई। याद रखिएगा शिवरामन जो है वो रिलेटेड है नाबार्ड से, ठीक है, शिवरामन नाबार्ड। राजा चलैया समिति, तो ये है कर सुधार से, ठीक है। राजा जो है ये अगर लंबा चलना है तो कर में सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है राजा चलैया कर सुधार। इसके बाद है ज्ञान प्रकाश समिति। तो ज्ञान प्रकाश किस पे प्रकाश डालना है, देखिए ऊपर जो महाजन था उन्होंने महाजन समिति उन्होंने जो चीनी उद्योग था वो देखा, अब यहाँ उसमें घोटाला हुआ तो ज्ञान उस पर प्रकाश डाला जाएगा, ठीक है। तो चीनी घोटाला हो गया। केलकर समिति जो है ये है कर संरचना सुधार, ठीक है। खेल कर याद कर सकते हैं, सरकार कहीं ना कहीं कर लगा के एक हिसाब से खेलती ही है, ठीक है। लोगों से इतना टैक्स, इतना ये इनकम टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, वैट है, तो ये खेल कर कर संरचना सुधार, ठीक है। हनुमंत राव समिति है, तो हनुमंत राव है रिलेटेड उर्वरक से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उर्वरकता बढ़ाने के लिए लोग भगवान को कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, तो ऐसे आप हनुमंत से याद कर सकते हैं। हंटर आयोग को ये रिलेटेड है जलियांवाला बाग हत्याकांड, कब है ये 13/4 और 1919 से रिलेटेड रहा। 102वीं जयंती समझिए मनाया गया इसका, ठीक है, स्मृति दिवस। और ये एक 1882 में भी बना था, शिक्षा से रिलेटेड था। तो हंटर जो है उस समय समझिए ये जो जलियांवाला बाग का कांड हुआ था आपको पता होगा, बंद कर दिया गया, एक हिसाब से हंटर ही चलाया गया था, ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है, लिब्राहम आयोग जो है बाबरी मस्जिद से था, ठीक है, ये बाबरी मस्जिद से था 1991, ठीक है। इसके बाद है श्री कृष्ण आयोग, ये मुंबई दंगा जो 93 में हुआ था उससे रिलेटेड है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है नानावटी आयोग, गोधरा कांड से रिलेटेड है, ठीक है, नानावटी गोधरा कांड से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इसके बाद जैन आयोग है, जैन आयोग आपको पता है ज्ञानी जैल सिंह थे, तो वैसे आप याद कर सकते हैं इनके टाइम, राजीव गांधी जी के टाइम, तो आप याद कर सकते हैं जैन आयोग रिलेटेड है राजीव गांधी हत्याकांड से। ठक्कर आयोग है इंदिरा गांधी हत्याकांड से रिलेटेड, ठीक है। और एक है सहकारिया आयोग किससे रिलेटेड है, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। एक लास्ट में है मंडल आयोग, ये किससे है, मंडल आयोग आपको पता होगा, ये भी काफ़ी चर्चित था, ठीक है, काफ़ी विरोध हुआ था। मंडल आयोग ओबीसी के लिए जो सीटों का आरक्षण है उसके संबंध में था। तो ये था आज का वीडियो, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट थे ये हाईलाइट किया गया था, ठीक है। तो इसे आप वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।